नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू न्यूज़, भारत का अपना नज़रिया। दीपक कुमार फ्रॉम कैराना। आपके होर्डिंग जो बैनर लगे हैं जस्टिस फॉर अनुष्का, क्या मामला है? मामला ये है कि हमारी एक बच्ची अनुष्का 13 साल की थी, जो डीके कॉन्वेंट स्कूल कैराना में पढ़ती थी। स्टार्टिंग से 9th क्लास तक वहीं पढ़ी है और 9th क्लास में वो थी। एक दिन 26 तारीख की घटना है। 26 तारीख को जैसे वो स्कूल जाती है, उसके फादर उसको छोड़ के आते हैं। वो बिल्कुल हैप्पी थी, खुशी, बिल्कुल हंसी खुशी से जाती थी। उसके मामा जी के लड़के का बर्थडे था, उसके लिए बात करके गई कि घर पे मैं बर्थडे में शामिल होंगी, मैं स्कूल से उधर मामा के साथ जाऊंगी। इस तरह की बातें करके गई। मामा से भी फ़ोन पे बात करके गई और उसके बाद 1-2 घंटे बाद उसका पता चलता है कि वो स्कूल से गिर गई। मतलब गिर गई ये पता नहीं चलता। वो फ़ोन करते हैं कि आप स्कूल आ जाइए उसके पापा के पास। जैसे उसके पापा स्कूल जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ भीड़ लगी है लेकिन बच्ची नहीं है। लोग कह रहे थे कि ये गाँव गुच्चाखेड़ी गाँव की बच्ची है और ये मतलब वो उसके पास पूछते हैं मेरी बच्ची है कहाँ, तो उन्होंने बोला कि पास के क्लिनिक में है। पास के क्लिनिक में जैसे ही वो जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बच्ची की अंतिम सांसें चल रही होती है और क्लिनिक वाले कह रहे होते हैं कि इसको हायर अथॉरिटी में ले जाइए, ये मतलब बहुत क्रिटिकल है, बचना मुश्किल है। बचना मुश्किल क्या था एक्चुअली, तो वो लग रहा था कि वो वहीं पे ही 1-2 सांस ही लिया उसने बस। लेकिन फिर भी वो अपनी गाड़ी से, ना उन्होंने एम्बुलेंस बुलाया, ना पुलिस को बुलाया, ना कोई इन्फॉर्मेशन दी किसी को। वो अपनी गाड़ी से लेकर पानीपत के लिए निकल जाते हैं और पानीपत के लिए मोस्ट प्रोबेबली वो वहीं पे एक्सपायर हो चुकी थी। लेकिन फिर भी जाते हैं और घर वालों को बोलते हैं हम प्रेम हॉस्पिटल जा रहे हैं। प्रेम हॉस्पिटल नहीं जाते, प्रेम हॉस्पिटल में जाने के बजाय ऑस्कर हॉस्पिटल चले जाते हैं। घर वालों ने पहले से ही उसके मामा जो पानीपत में रहते थे उनको भेज दिया था कि आप प्रेम हॉस्पिटल में मिलना, और पापा स्कूल से क्लिनिक से घर गए थे कुछ अमाउंट और उनकी मम्मी को साथ लेके वो भी निकल चुके थे। तो वो उनसे फ़ोन करके पूछते हैं, जब पास में पहुंचते हैं कि वो आ गई बच्ची हमारी, तो उनके मामा बोलते हैं नहीं, यहाँ नहीं आई है। जब वो नहीं आई है तो फिर वो कहते हैं, वो वापस फ़ोन करते हैं कैराना कि मेरी बच्ची है कहाँ आखिर। वो कहते हैं नहीं, हम तो ऑस्कर हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। ऑस्कर हॉस्पिटल पूरा पानीपत पार करके है, वहाँ पर वो जब जाते हैं तो बच्ची को वो अपनी गाड़ी से एक एम्बुलेंस में शिफ्ट कर रहे होते हैं और खुद से ही डिक्लेयर तो ऑलरेडी हो ही चुकी थी, क्योंकि वो कैराना से ही मेरे ख्याल से वो डैड लेके आए उसको। तो उन्होंने खुद से ही बोला कि एक्सपायर हो गई आपकी बच्ची, और उसको एम्बुलेंस में शिफ्ट कर रहे होते हैं। आपको क्या बताया गया था कि किस प्रकार से घटना घटी? पूछने पर जब क्लिनिक पे उसके पापा ने राजकुमार सैन जी जो प्रधानाचार्य है उनसे पूछा कि मेरी बच्ची को हुआ क्या, मुझे ये बताइए, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने, महिला टीचर थी उनके सामने, ऐसे बोला कि ये बताएंगी। तो महिला टीचर ने उनको बोला कि आपकी बच्ची स्कूल से गिर गई है। एक महिला टीचर बोल रही थी कि वो पानी पी रही थी, पैर फिसल गया, वो पहली मंजिल से गिरी है। दूसरी बोल रही थी नहीं ये पानी पी रही थी, इसके पीछे बंदर भागे तो ये गिर गई। मतलब उनके स्टेटमेंट बिल्कुल अलग अलग थे। दो टीचरों के स्टेटमेंट अलग अलग थे। हाँ जी। आपको क्या लगता है कि क्या हुआ? हमें लगता है बच्ची के साथ गलत हुआ है और उसको फेंका गया है। 3री मंजिल से बच्ची फेंकी गई है, उसका मर्डर हुआ है। ये संभावना आप कैसे जता रहे हैं? ये संभावना हम इस तरह से जता रहे हैं क्योंकि स्कूल स्टाफ जब बच्ची की डेड बॉडी को लेके 3 घंटे का टाइम बिता के आया, 3 घंटे तक वो इधर उधर चलने में ही रहा। बच्ची एम्बुलेंस में पहले घर आ जाती है, उसकी मम्मी को 1-1.5 घंटा ऐसे ही गाड़ी में घुमाते रहते हैं। बोलते हैं कि आज समय ही ख़राब है, आज हवा निकल गई, अभी पानी खरीदना है। जो नियरेस्ट मार्ग रास्ता बहुत सही रास्ता है उससे नहीं आए, घुमा के दूर को लेके आए। इससे क्या होता है कि वो स्कूल में बात कर रहे थे गाड़ी में, मम्मी ने उनकी जैसा कि बताया भी था कि मैंने एक बात सुनी थी कि वो कह रहे थे कि पूरा स्टाफ गांव में पहुंचो, और फ़ोन पे वो कुछ ना कुछ कर रहे थे किसी के साथ में। तो वो हमें ऐसा लगता है कि वो 3 घंटे वहाँ पे सारे सबूत मिटा रहे थे। फिर पूरा स्टाफ गाँव में आता है और स्कूल प्रधानाचार्य भी गाँव में आते हैं, मैनेजर भी गाँव में आते हैं। जब बच्ची की बॉडी आती है तो गाँव वाले सीधे साधे लोग थे, किसान लोग थे, उनको बोला जाता है कि हमारी बच्ची, आपकी बच्ची ने आत्महत्या कर ली है और ये कूदी है ऊपर चढ़ के। हमने इसको रोका, ये जाती रही, जीने में जाती रही, कुंडी लगाती रही। मतलब ये तीसरा बयान बिल्कुल ही अलग आ गया। ये आत्महत्या का बयान दे दिया उन्होंने। अब वो कह रही कि हमने देखा है, वो गई ऊपर, कुंडी लगाई, फिर गई ऊपर, फिर कुंडी लगाई, फिर ऊपर गई, फिर कुंडी लगाई, हमने रोका, ये रुकी नहीं और ऊपर से छलांग लगा दी। और इसके हमारे पास 1-1 मिनट के 1-1 सेकंड के फुटेज हैं, हम आपको सेटिस्फाई कर देंगे, हम आपको दिखा देंगे आपकी बच्ची ने आत्महत्या की है। अभी पोस्टमार्टम, अगर आप, हमने बोला, जैसे गाँव वालों ने फिर भी बोला कि पोस्टमार्टम कराएंगे, तो उन्होंने बोला अगर आप अभी पोस्टमार्टम कराएंगे तो बच्ची के शरीर को क्यों खामखाई ख़राब कर रहे हो, ये इसने किया तो आत्महत्या ही है। हम आपको एक एक प्रूफ दिखाने को तैयार है।
तो गांव वालों ने उनकी बातों में आके, मम्मी पापा शॉक्ड थे, वो तो कुछ किसी डिसीजन के लायक थे ही नहीं उस टाइम पे। गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार उनके दबाव में आके कर दिया। जब उनके दबाव में आके अंतिम संस्कार किया, तो उसके बाद जब गांव वाले अंतिम संस्कार के बाद वापस स्कूल जाते हैं कि दिखाइए भाई हमें जो आप कह रहे थे वो क्या है, बच्ची ने कैसे क्या किया है। तो जब वो जाते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं, उनके पास स्टोरेज ही नहीं था किसी भी CCTV। 44 कैमरे उस स्कूल में हैं, 44 और 25 तक हर कैमरे की उनके पास रिकॉर्डिंग थी, और 26 तारीख की उन्होंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं दिखाई। जब उन्होंने बोला कि हो सकता है कल हम आपको दिखा दें, किसी इंजीनियर को बुला के कल आप आ जाना सुबह। उन्होंने एक रात का टाइम और ले लिया उनसे। नेक्स्ट डे जब 27 को जाता है, पूरा गांव इकट्ठा हो गए, गांव का पूरा गांव इकट्ठा होकर जाता है, कई सौ आदमी, लगभग 600-700 आदमी इकट्ठे होकर जाते हैं। तो वहाँ पे जाके देखते हैं वो अगले दिन भी नहीं दिखा पाते कोई स्टोरेज, और केवल एक फुटेज के नाम पे एक चीज़ दिखाते हैं जिसमें बच्ची क्लास में एंटर करती है। वहाँ पे 2 टीचर खड़े होते हैं, एंटर करते ही एक टीचर उसको अपने पास वैसे बुलाता है, बैठी भी नहीं जब तक वो, और उस पर हाथ उठाता है और हाथ उठा के बाहर निकल जाता है। और उसके 4 मिनट बाद बच्ची की तरफ देख के बाहर निकलता है, 4 मिनट बाद बच्ची बाहर निकलती है, और उसके बाद बच्ची आती ही नहीं वापस। उस दौरान जब वो बाहर निकली और जब वो ऊपर से गिराई गई, उस दौरान 1 से 1 घंटे से ज़्यादा का समय था। उस 1 घंटे से ज़्यादा के समय में बच्ची कहाँ रही किसी को कुछ नहीं बताया जाता, ना कोई फुटेज है ना कोई सबूत है। और बच्ची की बच्ची की एक रिश्ते की मामी उसी स्कूल में टीचर थी, 1 से सवा घंटा बच्ची गायब रही। ना उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपकी भांजी लगती है, जो भी लगती है, वो कहाँ है हमें नहीं पता, 1 घंटे से गायब है। ना पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। बच्ची जब एक्सपायर हो जाती है, गिर जाती है, घेर दी जाती है, तब भी ना पुलिस बुलाई जाती है ना एम्बुलेंस बुलाई जाती है। मतलब पूरा संदिग्ध है, और इसकी केवल CBI जांच हो सकती है। पूरा संदिग्ध है, CBI जांच हो जाती है। आपने FIR करवाई होगी, तो पुलिस या कार्रवाई को कैसे देखते हैं? पुलिस की कार्रवाई इसमें बहुत लापरवाह दिखाई देती है, क्योंकि जैसे ही गांव वालों को लगता है कि इसमें हमें धोखा हुआ है, हमसे झूठ बोला गया और हमें दबाव में लिया गया था, और इसमें इनके पास कुछ भी नहीं है, हमारी बच्ची आत्महत्या कर ही नहीं सकती, तो वो पुलिस के पास जाते हैं। जिस तहरीर को वो पुलिस के पास लेके जाते हैं, उस तहरीर को पुलिस ले लेती है और उनको बोलते हैं आप परसों आना, हम परसों तक इसमें कुछ करेंगे, परसों आपको। तो परसों 1 दिन का टाइम ले लिया, पुलिस ने भी ले लिया। और जब परसों गांव वाले वापस से इकट्ठा होते हैं, सारे गांव वाले, और वहाँ पे जाते हैं, तो उनको संतुष्ट नहीं करती पुलिस, और बोलती है अपनी अलग से FIR एक और दे दीजिए। तब गांव वाले बोलते हैं आपने हमारी परसों वाली FIR अभी तक दर्ज नहीं की। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, और उनको जब दूसरी FIR देते हैं, तो वो दूसरी FIR को भी दुर्व्यवहार पूर्वक ऐसे फेंक देते हैं, क्या ले आए हो, किसी पे कोई भी आरोप लगा रहे हो, ये है वो है, उनको धमका देते हैं। बच्ची के पिता भी उसमें थे, बच्ची के पिता पहले ही गमगीन थे बहुत, और उनको फिर भी वो डांटते हैं। 10 मिनट तक वो उनको प्रताड़ित भी करते हैं, एक तरह से, मतलब वो करते हैं। उसके बाद जब उनको बोलते हैं कि दूसरी FIR लेके आओ, उन्होंने दूसरी FIR के नाम पे केवल 306 धारा में एक आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जबकि पहले जो 2 तहरीर दी गई, एक 26 तारीख को, वो 27 तारीख को, और दूसरी फिर उसी दिन 29 को, उन दोनों में 4 आदमियों के नाम थे, प्रबंधक, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का बेटा, और एक वो टीचर जो उस पर हाथ उठाता है। उन 3 के नाम हटा के केवल एक आदमी के नाम 306 में दर्ज कर लेती है। तो पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, और पुलिस में बहुत लापरवाही है। आज दिल्ली आने का क्या कारण है, क्या आपकी मांग है? दिल्ली आने का हमारा बिल्कुल स्पष्ट कारण यही है कि इस बहुत ही जो क्रिटिकल और जटिल केस है, इस केस को केवल CBI खोल सकती है। हम CBI जांच की मांग करने के अपील लेकर यहाँ पर आए हैं, और सरकार से पूरे प्रार्थना करते हैं कि हमारे CBI जांच प्रोवाइड कराई जाए इस केस के लिए।